इस वीडियो में बताए गए टेक्निक को अप्लाई करने से आपको 5 तरह से बेनिफिट होंगे। फर्स्ट, आपकी ग्रेड्स इंप्रूव होंगे। सेकंड, आपकी टीचिंग स्किल इंप्रूव होगी। थर्ड, किसी कॉन्सेप्ट को लेकर आप कहाँ वीक हैं इससे पता लगा सकते हैं। फोर्थ, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। एंड फिफ्थ, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। इस टेक्निक का नाम है रिचर्ड फेनमैन। एक जीनियस फिजिसिस्ट थे जिन्हें 1965 में उनके काम के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। इसके अलावा उन्होंने क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक, नैनो टेक्नोलॉजी एंड नासा के स्पेस प्रोग्राम में भी कंट्रीब्यूशन दिया था। फेनमैन फिजिक्स में एक्सपर्ट होने के साथ साथ वे ग्रेट टीचर एंड एक्सप्लेनर भी थे, क्योंकि वे डिफिकल्ट टॉपिक को भी एक लेमैन यानी साधारण व्यक्ति को भी इजिली एक्सप्लेन कर देते थे। इसलिए लोग उन्हें ग्रेट एक्सप्लेनर के नाम से जानने लगे। फेनमैन ने स्टडी के लिए एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक डेवलप की जिसका नाम फेनमैन टेक्निक पड़ा। सो इस वीडियो में आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फेनमैन टेक्निक सेल्फ स्टडी करने के लिए एक डीप लर्निंग टेक्निक है। इस टेक्निक में 4 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, चूज द कॉन्सेप्ट। इस स्टेप में आपको अपने नोटबुक के खाली पेज पे अपने कॉन्सेप्ट को हेडलाइन बनाकर लिख लें जिसे आप समझना चाहते हैं। अब उस कॉन्सेप्ट के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं उस पेज पे लिख ले। अगर आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता तो उस कॉन्सेप्ट को कम से कम 2 टाइम्स जरूर पढ़ें। एंड देन जो कुछ भी आप समझे हैं उसे उस पेज पर लिख लें। ना उस पेज को संभाल कर रखिए, क्योंकि आप जो कुछ भी अपने कॉन्सेप्ट के बारे में नया सीखेंगे आपको उसी पेज पे लिखते जाना है। स्टेप नंबर 2, टीच इट टू अ न्यू स्टूडेंट। आपने जो स्टेप नंबर 1 में सीखा था उसे अपने वर्ड में एक्सप्लेन करते हुए लिख ले। उसे ऐसे लिखिए कि मानो आपको उस कॉन्सेप्ट को किसी न्यू स्टूडेंट को समझाना है। ध्यान रहे, जब आप अपने कॉन्सेप्ट को अपने वर्ड में लिख रहे हो तो आप सिंपल एंड इजी लैंग्वेज का यूज करके लिखिए ताकि कोई भी आपके नोट्स को पढ़कर इजिली समझ सके। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो स्टेप नंबर 3 आपकी हेल्प करेगा, जो कहता है आइडेंटिफाई योर गैप एक्सप्लेनेशन। जब आप अपने कॉन्सेप्ट किसी को समझा रहे हो और सामने वाला पर्सन आपके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा है तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि कोई भी किसी भी कॉन्सेप्ट को एक बार में ही अच्छे से नहीं समझ पाता। इसलिए आप दोबारा अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए उसे एक बार और पढ़ें और देखिए कि आखिर में वो कौन सा सेंटेंस या वर्ड था जिसे आप समझने या एक्सप्लेन करने में फेल हो गए थे। अब उस गैप को जानने के बाद आप उस गैप को भर दें। अब आपके पास अपने कॉन्सेप्ट के बारे में पहले से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई है। इसलिए अब तक आपने जो कुछ भी नया सीखा उसे अपनी नोट में दोबारा से लिख ले, स्टेप नंबर 2 का यूज करते हुए। नाउ जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो स्टेप नंबर 4 है, जो कहता है रिव्यू एंड सिंप्लीफाई। अपने कॉन्सेप्ट को लेकर आप में कितनी समझ है इसकी जांच करने के लिए आप अपने कॉन्सेप्ट किसी 12 साल के बच्चे को समझाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको उसे समझाने के लिए डेली लाइफ में यूज होने वाली लैंग्वेज का यूज करना होगा, जो किताबी भाषा से बिल्कुल डिफरेंट होगी। और साथ ही साथ आपको रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल एंड इमेजेस का भी यूज करना होगा। इसलिए आपके लिए एक टिप है, आप अपने कॉन्सेप्ट को ऐसे एक्सप्लेन करते हुए लिखिए कि मानो उसे किसी 12 साल के बच्चे को पढ़ना हो जिसे उस कॉन्सेप्ट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। अगर आप 12 साल के बच्चे को अपना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप फिर से स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए और तब तक कीजिए जब तक आप बच्चे के सामने अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए कैपेबल ना हो जाए। क्योंकि फेनमैन का मानना था कि अगर आप कोई चीज किसी को इजी वे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आप उसे अभी भी नहीं समझ पाए हैं। यकीन मानिए, अगर आप फेनमैन टेक्निक का यूज करके कोई चीज अच्छे से समझ लेंगे तो आप उसे कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कभी नहीं भूली एंड उनसे बेटर इस थ्योरी को कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सो आइए अब जानते हैं शॉर्ट में इस टेक्निक को। स्टेप 1, चूज अ कॉन्सेप्ट। आपने जो लर्न करना है या स्टडी करना है उसे चूज कर लीजिए। स्टेप 2, एक्सप्लेन, राइट आउट द कॉन्सेप्ट योर ओन वर्ड। अपने कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में लिखकर एक्सप्लेन करें उस आम आदमी से जिसे आपके कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ पता ना हो। स्टेप 3, आइडेंटिफाई योर नॉलेज गैप। आप कहाँ बेटर तरीके से या इजी वे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, उस गैप को फिल अप कीजिए स्टेप 1 एंड 2 का यूज करके। स्टेप 4, रिव्यू एंड सिंप्लीफाई। अपने कॉन्सेप्ट को सिंपल रखिए, इतना सिंपल कि उसे 12 साल का बच्चा भी पढ़कर समझ जाए। फेनमैन टेक्निक एक बहुत ही इजी एंड सिंपल टेक्निक है, बट इसका यूज करके आप कॉम्प्लेक्स से भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इस हद तक इजी बना सकते हैं कि उसे कोई भी नॉर्मल पर्सन पढ़कर समझ सके। कुछ लोग तो रट्टा मारने को ही सीखना समझते हैं। रट्टा मारने से आप चीजों को थोड़ी देर के लिए ही याद कर सकते हैं, जो कि वो नॉलेज बिल्कुल बेकार है।
जबकि फेनमैन की लर्निंग मेथड से लर्न की गई चीजें आपको उस कॉन्सेप्ट में एक्सपर्ट बना देती हैं जिसे आप सीखना चाहते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और ऐसी ढेर सारी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल ओरिजिनल टिप को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप टीचिंग एंड कीप सिंप्लीफाइंग।